नाज़रीन आदाब, अली वारसी एक मरतबा फिर नया दौर के प्लेटफॉर्म से आपके सामने हाजिर है। आज हमारे पास बड़ी खबरों में इसहाक डार ने अमेरिका को आंखें दिखा दी हैं। इसके साथ साथ अदाकारा हुमैरा असगर के केस के हवाले से भी एक नई अपडेट है और बहुत सारे जो स्पेकुलेशंस थी उनको इट विल पुट टू रेस्ट। खातून को अगवा या सरेआम बरहना करने वाले को पनाह देने की बजाय देने पर सजाए मौत ख़त्म करने का बिल मंजूर कर लिया गया है। ये भी एक खौफनाक एक खबर है। इसके अलावा चेयरमैन सेनेट यूसुफ रजा गिलानी साहब तमाम मुकदमात से बरी हो गए और मारंग बलोच केस के अंदर अपडेट है। तो मैं इन तमाम चीज़ों का मारंग बलोच का केस वो बहुत इंपॉर्टेंट है, उसके ऊपर कुछ बात करना ज़रूरी है क्योंकि कुछ चेंजेस हैं, कुछ सोच है जो कि बतदरीज तब्दील हो रही है। मैं इसके हवाले से भी बात करना चाहूँगा। सो सबसे पहले तो बात करेंगे कि इसहाक डार साहब ने अमेरिका को क्या आंखें दिखा दी हैं। तो एससीओ का एक मीटिंग थी जहां पर दुनिया के जो बहुत से ममालिक हैं जो कि शंघाई कोऑपरेशन ऑर्गेनाइजेशन के मेंबर्स हैं, उनके वज़राए ख़ारजा बीजिंग के अंदर, जिसमें इंडियन फॉरेन अफेयर्स के जो एक्सटर्नल अफेयर्स के मिनिस्टर हैं जयशंकर हैं, इसके अलावा पाकिस्तान के इसहाक डार साहब भी मौजूद थे। चाइना के अंदर ये हो रहा था। ईरान के भी वहाँ पर फॉरेन अफेयर्स मिनिस्टर जो कि मेरे ख्याल है अरक्ची साहब हैं, वो वहाँ पर मौजूद थे और वहाँ पर जो स्टेटमेंट दी उसके अंदर इसहाक डार ने बात करते हुए बाकायदा नाम लेकर ना सिर्फ इसराइल की अग्रेशन को कंडेम किया बल्कि साथ साथ उन्होंने जो अमेरिकन एयर स्ट्राइक्स हैं ईरान की न्यूक्लियर साइट्स पर उसको भी कंडेम किया। इसको थोड़ी सी वर्डिंग उन्होंने इस तरह से चेंज की कि उसको अग्रेशन का, इसको स्ट्राइक्स कहा, लेकिन एट द सेम टाइम अमेरिका को कंडेम करना, अमेरिका की खुलकर जो है वो मजम्मत करना, ये एक बहुत ही बोल्ड फैसला कहा जा सकता है जो कि शंघाई कोऑपरेशन ऑर्गेनाइजेशन के फोरम से इसहाक डार साहब ने पाकिस्तान की तरफ से लिया कि वो शायद ये भी दिखाना चाह रहे थे कि वो अमेरिका से इतने भी क्लोज नहीं है। बट एट द सेम टाइम मैं ये भी कहूँगा कि ऑन दी अदर हैंड ईरान की अपनी क्या सूरत हाल है कि जहाँ पर ईरान जो है वो खामोश है। आज एक आर्टिकल भी तलाल मकबूल ने लिखा द फ्राइडे टाइम्स के ऊपर, जिसके अंदर उन्होंने काफ़ी तनकीद की सख्त अल्फाज में ईरानियन एम्बेसी की इंडिया के अंदर जो मौजूद है उसकी कुछ दिनों से जो ट्वीट्स आ रही हैं, जिसके अंदर वो कभी शोले की तारीफें कर रहे हैं कि आज 50 साल हो गए, 50वीं सालगिरह मना रहे थे वो शोले की, या कुछ दिनों पहले जो उन्होंने एक तवील ट्वीट किया इंडिया का शुक्रिया अदा करने का, जिसमें वो गवर्नमेंट का शुक्रिया अदा नहीं कर सकते थे बिकॉज द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया डिड नॉट इवन कंडेम, उन्होंने मजम्मत तक नहीं की इसराइल के हमलों की और अमरीकी हमलों की ईरान के ऊपर। पाकिस्तान ने दोनों की मजम्मत की, उस वक्त भी की, अब दोबारा से की है। लेकिन ईरान की जो एम्बेसी है वो एक मज़ाक़ खेज़ किस्म की जो है वो पहले ईरान के जो कॉन्सुलेट था मुंबई के अंदर, उसने शोले के ऊपर बताया कि जी वो ईरान में पूरा एक अखबार है, उसने पूरा एक पेज जो है वो शोले की याद ताज़ा करते हुए और फिर ये बैठ कर सारे शोले देख रहे थे। और ईरान के शोले, हांगकांग के शोले एक फिल्म होती थी, तो ईरान के शोले जो थे वो हमने देखे ट्विटर के ऊपर। फिर वो लड़ रहे थे लोगों से कि तुम ईरानी कैसे हो सकते हो, तुम ईरानी हो और इंडिया के खिलाफ बात कर रहे हो, तुम्हारी जुर्रत कैसे हुई, और तुम ईरानी नहीं हो सकते अगर तुम इस तरह की बातें कर रहे हो। तो इस तरह की जो वो हरकतें हैं वो ईरान की भी देखने वाली हैं। अलबत्ता पाकिस्तान ने अपनी इंडिपेंडेंस को जो एक डिप्लोमेटिक फ्रीडम है उसको असर्ट यहाँ पर किया है, जो कि काबिल एहतराम और काबिल सताइश बात है। अगली खबर की तरफ चलते हैं। अदाकारा हुमैरा असगर की लाश की केमिकल जांच रिपोर्ट में वजह मौत सामने आ गई। कराची डिफेंस में फ्लैट से मुर्दा पाई जाने वाली मॉडल अदाकारा हुमैरा असगर के पोस्टमार्टम के दौरान लाश से नमूने हासिल किए गए थे। पुलिस जराये के मुताबिक अदाकारा की लाश के नमूनों की केमिकल रिपोर्ट्स मौसूल हो गई हैं, जिनमें अदाकारा की मौत को तिबई अवामिल का नतीजा करार दिया गया है। बहुत अरसे से ये स्पेकुलेशन चल रही थी। हुमैरा असगर साहिबा हैं, इनका जो डेथ है वो गालिबन कत्ल की वजह से हो सकती है। मुख्तलिफ इसके अंदर थेरीज थी, हमने भी इसके ऊपर जो है वो वीडियो की थी जिसमें हमने तमाम जो चीज़ें जो सर्कमस्टेंशियल एविडेंस जिसको कहते हैं, वाकयाती शवाहिद जो थे उनको जमा करके हमने भी एक नैरेटिव आपको बताया था कि ये चीज़ें हो सकती हैं और ये कहीं से कंफर्म नहीं है कि वो कत्ल हुआ है, लेकिन कत्ल के मुहर्रकात क्या हो सकते हैं, किस वजह से आपको लगता है कि ये कत्ल हो सकता है, वो हमने सब आपके सामने पेश की थी। लेकिन अब ये सामने आ रहा है और अभी मजीद रिपोर्ट्स भी सामने आना बाकी है। सो दिस इज गोइंग टू बी अ ड्रॉप सीन इस वाक़े का भी। इसके साथ साथ खातून को अगवा या सरेआम बरहना करने वाले को पनाह देने पर सजाए मौत खत्म करने का बिल मंजूर कर लिया गया है। सेनेट ने फौजदारी कवानीन में तरमीम का बिल कसरत राय से मंजूर किया, जिसके तहत खातून को अगवा या सरेआम बरहना करने वाले को पनाह देने पर सजाए मौत खत्म कर दी गई है। सेनेट से पास बिल के मुताबिक खातून पर मुजरिमाना हमला करने या इसे सरेआम बरहना करने पर मुलजिम को बगैर वारंट गिरफ्तार किया जा सकेगा। जुर्म नाकाबिल जमानत और नाकाबिल मसालिहत होगा, जबकि मुजरिम को उम्र कैद, जायदाद की जब्ती और जुर्माने की सजा होगी। इस हवाले से सेनेटर अली जफर ने कहा कि औरत के कपड़े उतारने पर सजाए मौत बरकरार रहना चाहिए, जबकि सेनेटर समीना मुमताज ने कहा कि हम औरत को कमजोर बना रहे हैं, यह सजा बाहर के लोगों को खुश करने के लिए कम की जा रही है। और ये बात बिल्कुल दुरुस्त है
कि कैपिटल पनिशमेंट को खत्म करने के लिए आप हर जगह से खत्म कर नहीं सकते, तो एक जगह से खत्म कर दिए। वो भी क्या कि अगर किसी ने औरत को अगवा किया या बराना किया, उसने जिसको अगर किसी ने उसको पनाह दे दी उस मुजरिम को, तो उसको सजाए मौत खत्म कर दी गई है। तो ये बेसिकली एक सिर्फ जो है वो इंटरनेशनल एक अपने को ह्यूमन राइट्स वायलेशंस के हवाले से यूरोपियन यूनियन को एक चला जाएगा, एक खत चला जाएगा कि देखें जी पाकिस्तान ने ये किया है, साथ अमेरिका को चला जाएगा। तो ह्यूमन राइट्स वायलेशंस उसी तरह से जारी रहेंगी। जो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के लोग हैं वो अगर उनको वो मतलब मैं इसलिए उनका नाम बार बार लेता हूँ कि वो इसलिए ही अंदर हैं या इसीलिए उनके लिए मसाइल हैं कि वो फौज के ज़्यादा जो है वो हिमायती नहीं है, लेकिन वो वैसे ही ह्यूमन राइट्स वायलेशंस जारी रहेंगी। पीटीआई के लोगों की, बहुत से दीगर जो ग्रुप्स हैं, अहमदी हैं पाकिस्तान के अंदर, ख़वातीन की, ट्रांसजेंडर्स की, सबकी जारी रहेंगी। एक पता नहीं कहाँ से ढूंढ ढांड के कहीं से कि यार इसकी कैपिटल पनिशमेंट खत्म कर देते हैं। हमारे ब्यूरोक्रेट्स भी वैसे और वकला और जो हमारी लॉ मिनिस्ट्री है वो दे कम अप विद दीज, मैं कहता हूँ कि इनजेन्युअस आइडियाज़। तो मैं इसको अप्रिशिएट ज़रूर किया जा सकता है यहाँ पर ज़्यादा से ज़्यादा। इसके अलावा कुछ तारीफ करना जो है वो मुमकिन नहीं है। टिडाप करप्शन केस में चेयरमैन सेनेट यूसुफ रजा गिलानी तमाम मुकदमात से बरी हो गए। बहुत अरसे से ये केसेस चल रहे थे, बरी ही होना था। फैसले तो बहुत पहले हो चुके हैं उनके हक में, अब अदालत से भी मोहर लग गई है फाइनली। महारंग बलोच केस जो है वो आज एक मरतबा फिर जो एंटी टेरर कोर्ट है उसमें लगा। 15 दिन की मजीद पुलिस रिमांड जो है वो उनका दे दिया गया है। 6 रहनुमाओं को इंसदाद दहशतगर्दी की अदालत में कोयटा में पेश किया गया था। बलोच यकजहती कमेटी से इनका ताल्लुक था। इसमें डॉक्टर महारंग बलोच भी थी, दीगर 6 रहनुमा थे। पुलिस ने BYC रहनुमाओं को 10 रोजा रिमांड मुकम्मल होने पर अदालत में पेश किया। पिछली दफा 10 दिन का दिया था, अब उन्होंने पता नहीं क्या पटी पढ़ाई है कि इस दफा 15 रोजा रिमांड पर जो उनको भेज दिया। अदालत में पेशी के मौके पर सख्त सिक्योरिटी इंतजाम किए गए थे। अलबत्ता ये बात जो है वो मैं यहाँ कहता चलूँ कि गुज़िश्ता कुछ दिनों से जो आपको पता है मैं तो महारंग बलोच के जो सोच है उसके बारे में मेरा एक हुस्न ज़न मैं रखता हूँ, और मैं ये समझता हूँ कि वो एक इस चीज़ को अगर पॉलिटिकल साइड पर लेकर आ रही हैं और दहशतगर्दों के वो बंदूक उठाने वालों के बजाय आवाज़ उठाने वालों के साथ खड़ी हो रही हैं, तो आई थिंक इट्स अ गुड थिंग। बट एट द सेम टाइम जो पिछले कुछ दिनों से बहुत से BLA के अटैक्स हैं, कल भी हमने बात की थी जब कराची से कोयटा जाने वाली एक बस के ऊपर हमला किया गया जिसमें कुछ कव्वाल मौजूद थे जो कि वहाँ पर परफॉर्म करने के लिए जा रहे थे। उनमें से 3 को कत्ल हो गए और बहुत से ज़ख्मी भी हुए। तो उसके हवाले से और बहुत से जो अटैक्स पिछले कुछ दिनों में हुए हैं जिसको इंडियन मीडिया भी बड़ा सेलिब्रेट करता है। साथ बलोचिस्तान के जो इस किस्म के एलिमेंट्स हैं, दहशतगर्द एलिमेंट्स हैं, वो बड़ा सपोर्ट करते हैं। उनके तर्जुमान ट्विटर के ऊपर भंगड़े डाल रहे होते हैं, कुछ लोग जो हैं वो आकर गालियाँ भी देते हैं। बट एट द सेम टाइम उसकी वजह से जो बतदरीज कमी आ रही है सपोर्ट में दीगर सूबों से, क्योंकि देखिए बहुत एक सीरियस बात है ये कोई ऐसे मजाक नहीं है। पॉलिटिकल सपोर्ट आपको चाहिए होती है अपने उन लोगों की जानिब से भी जो कि आपके जिनका कॉज वो नहीं होता, आपका जाती कॉज है। अगर वो आपको दहशतगर्द समझने लग जाएं तो ऑटोमेटिकली आपकी पॉलिटिकल सपोर्ट में कमी आती है, और जब बाहर से सपोर्ट नहीं मिलती तो अंदर की सपोर्ट नाकाफी भी साबित होती है सियासी तौर पर। सो बेसिकली BLA इज लूजिंग सपोर्ट बिकॉज ऑफ दिस इंक्रीज इन टेररिस्ट एक्टिविटीज। पिछले कुछ अरसे से इनके जो 4-5 ग्रुप्स थे वो भी इकट्ठे हुए हैं। रॉ का एलिमेंट बार बार अजय डोवल का ये कहना, कल भी उन्होंने परसों भी उन्होंने इस तरह का एक स्टेटमेंट दिया जिसमें उन्होंने कहा कि कश्मीर का बदला लिया जाएगा और वो बलोचिस्तान के जरिए लिया जाएगा। पहले भी वो इस तरह की बातें करते रहे, तो उससे जो पब्लिक सपोर्ट है उसके अंदर कमी आ रही है। और एक सिंध से ताल्लुक़ रखने वाले एक अदीब हैं जिन्होंने एक निजी महफिल में गुफ्तगू करते हुए ये बात की गुज़िश्ता रोज़ के, जिसमें उन्होंने कहा कि इनकी जो पब्लिक सपोर्ट है वो पंजाबियों के बेरहमाना जो सिविलियंस के कत्ल होने की वजह से, बार बार उनको कत्ल करने की वजह से इसमें सपोर्ट में कमी आ रही है। और महारंग बलोच का ये जो आज केस था, हो सकता है कि उनको बेल दे दी जाती, लेकिन क्योंकि ये जो पब्लिक सपोर्ट है इसमें कमी आ रही है, इसकी वजह से महारंग बलोच को बेल देने का कोई इम्कान अब शायद जो है वो फिलहाल नज़र नहीं आ रहा, और उनकी जो इनकार्सरेशन है वो मज़ीद तवील होती जाएगी। एट द सेम टाइम मैं ये भी कहना चाहूँगा कि महारंग बलोच के भी कुछ जो अल्फाज हैं उनको भी कुछ थोड़ा बहुत सोच के बोलना चाहिए। मसलन जब वो बलूचिस्तान से कुछ ताल्लुक़ रखने वाले दहशतगर्द ईरान के अंदर मारे जाते हैं तो उस वक्त महारंग बलोच कहती हैं कि ये हमारे भाई थे जो मारे गए। इसी तरह जब यहाँ पर एक जाफ़र एक्सप्रेस का मामला हुआ तो उस वक्त भी उन्होंने कहा कि जी ये लाशें हमें दी जाएं, ये हमारे
बच्चे हैं, हमारे जानने वाले हैं जिन्होंने ये सब कुछ किया है। ये हो सकता है, मुझे नहीं समझ आ रही कि वहाँ पर पॉलिटिकल क्या सिचुएशन है, लेकिन इसकी वजह से महारंग बलोच की जो एक्टिविटीज़ हैं पॉलिटिकल हैं, लेकिन उसको दहशतगर्दी के साथ कॉन्फ्लेट कर रही है रियासत, और बहुत सारे लोग इसको बतदरीज मानते चले जा रहे हैं। तो आई थिंक देयर माइट, अगर उनको चाहिए सपोर्ट ऑफ कोर्स, तो उनको भी अपनी जो सियासी हिकमत अमली है उसमें कुछ थोड़ी सी तब्दीली करना होगी। अगर वो समझती हैं कि उनको ज़रूरत नहीं है, तो आई थिंक कि वो जैसे चल रहा है वैसे चलता रहे। मैं अपना एक जो व्यू है वो दे रहा हूँ। अली वारसी को फिलहाल के लिए नया दौर के प्लेटफॉर्म से इजाज़त दीजिए। आदाब।